जैसे ही ऊपर की साइड आओगे दोस्तों, तो आपको यहाँ से एक चंबल का जो क्षेत्र है काफ़ी शानदार आपको नज़र आएगा। और बिहाड़ जो इलाके हैं वो आपको शानदार नज़र आएंगे। देखिए देखिए सामने ठीक है। अब मैं ये जो रानी महल की साइड में आ चुका हूँ। दोस्तों ये रानी महल के जैसे ऊपर के साइड का हिस्सा है और यहाँ पर आपको ऊपर जाकर ये नज़ारा आपको दिख रहा होगा। कच्छ के ऊपर की साइड खड़ा हूँ और देखा जाए एक तरह से हवा महल टाइप का है। ऊपर काफ़ी ठंडी हवा आती होगी गर्मियों में। देखिए कितनी प्यारी डिजाइनिंग है कोनों में। जस्ट ये डिजाइनिंग और ये कोनों में काफ़ी अच्छी कारीगरी की गई है। और ये इनको यहाँ से जैसे ही आप देखोगे, ये एक छोटी सी एक खिड़की बनाई हुई है जो एक इस आकार में बनी हुई है। तो ऐसे जगह जगह आपको दृश्य नज़र आएंगे। और किले की अगर साइज की बात करूं तो ये पूरब से पश्चिम की ओर 700 फीट लंबा किला है और उत्तर से दक्षिण की ओर 350 फीट इसकी जो चौड़ाई है। राजा महल में ऊपर जाने की मैंने कोशिश कर रहा था, पर उसका मुझे मेन गेट है वो समझ में नहीं आया। मैंने राजा महल को दिखाने की कोशिश करी और उस महल के बारे में बात बता दूं, उसमें सीढ़ियाँ मुझे नज़र नहीं आई, तो मैं ऊपर का जो हिस्सा है वो तो आपको नहीं दिखा सका। और बात करूं इस किले के निर्माण की, मैं ऊपर की साइड ले जाकर आपको इस सतखंडा महल के बारे में बताता हूं। मैं आपको ये जो आपको दिख रहा है ये छोटा सा कुआं है। कुआं काफ़ी गहरा है और गहराई में आपको दिखा देता हूँ। देखिए कितना गहरा, समझ में तो आएगा नहीं क्योंकि अंधेरा है काफ़ी इसके। अब सतखंडा महल पे मैं आपको ऊपर ले जाकर दिखाता हूँ। ये 7 मंजिला इमारत है। देखिए इस इमारत का कुछ हिस्सा ये भी है। देखिए साइड ठीक है। अब मैं ले जा रहा हूँ आपको ऊपर की साइड। स्थानीय लोगों ने इसका महल को काफ़ी नुकसान पहुँचाया है खजाने के लालच के चक्कर में। इस इमारत को मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी थी। ऊपर की जो छत है वो ढह चुकी है। इसको नीचे से लैंटर के थ्रू साधने की पूरी कोशिश करी गई है। अब मैं आपको ऊपर की साइड ले चलता हूँ। काफ़ी अंधेरा है और जितनी ऊपर जा सकता हूँ मैं आपको बताऊँगा कि कितनी ऊंचाई है इसकी। सीढ़ियों की अगर बात की जाए, कुछ सीढ़ियाँ इसकी टूट चुकी हैं तो सावधानीपूर्वक जाना पड़ेगा। यहाँ काफ़ी अच्छी हवा आ रही है। देखिए ये लगभग 4थी मंजिल पर हूँ और सतखंडा महल से ऊपर का ये दृश्य है। देखा जाए 4 फ्लोर और बचे हुए हैं तो उनको भी दिखाने की कोशिश करूँगी। छोटा सा एक कच्छ है। ये है राजा महल के जैसे नीचे ऊपर का हिस्सा। तो मैं जिसकी खोज कर रहा था वो यहाँ पर हो। तो ये है राजा महल के ऊपर का हिस्सा। ठीक है, यहाँ भी वही लिखा हुआ है, श्री गणेशाय नमः मंत्र है। और राजा आप देख सकते हो यहाँ पर कितना शानदार ये एक गुंबद है, बड़ा प्यारा बनाया हुआ है। और ये जाली जो खिड़कियाँ हैं इनकी बनाने की जो कला है, ये पुट्ठी कितनी शानदार उस ज़माने में 350-400 साल पहले लगाई गई थी। और देखिए कितना शाइनिंग मार रहा है। ये ऐसा लग रहा है ये पत्थर है, जबकि पत्थर नहीं है, एक पुट्ठी है। इसको पत्थर के ऊपर एक पेस्ट किया गया है और डिजाइनिंग की गई है। बड़ी प्यारी कलाकृति है।
आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। तो ऐसी जो कलाकृति है वो उस ज़माने में अच्छी कारीगरी हुआ करती होगी। दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है ये एक फ्रेम टाइप की जो आपको दिख रही है, इसमें उस टाइम पेंटिंग हुआ करती होगी जो आज की डेट में नहीं बची है, क्योंकि हो सकता है स्थानीय लोगों ने या समय के साथ साथ नष्ट हो चुकी है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कितनी सुंदर कलाकृति राजा महल में आपको नज़र आ रही है। नीचे की साइड का जो दृश्य मैं आपको दिखा नहीं सका, काफ़ी चमगादड़ थे और उसका मुझे जो एंट्री पॉइंट था वो नज़र नहीं आया, काफ़ी अंधेरा था और वो बताने की कोशिश करी। अब मैं ले चलता हूँ सतखंडा महल के ऊपर की साइड। देखिए अब मैं चलता हूँ सतखंडा महल पे ऊपर की साइड। ये ऊपर के एरिया सतखंडा महल की जैसे ऊपर की साइड जो आते हो तो यहाँ से महल का जो नज़ारा है आपको अलग ही नज़र आएगा। काफ़ी शानदार व्यू है यहाँ पे। और जस्ट अब मैं जाता हूँ नीचे की साइड सतखंडा महल के ऊपर की साइड। जो 3rd फ्लोर और बचे हुए थे, सीढ़ियाँ यहाँ पर देखिए बंद कर दी गई हैं, ब्लॉक कर दी गए हैं पत्थरों से रखकर। अब मैं आपको महल का जो मुझे मेन पॉइंट है वो मैंने पूरे दिखा दिया आपको। यहाँ से देखिए महल का वो हिस्सा जो आपको बिल्कुल शानदार अनुभव कराएगा। अटेर के किले की अगर बात की जाए, बहुत ही शानदार किला था और राजा पदन सिंह के द्वारा बना हुआ किला था। सीढ़ियाँ खतरनाक हो चुकी हैं, देखिए। दोस्तों मैं जिस एरिया पे खड़ा हूँ वो लगभग देखा जाए 2nd से 3rd फ्लोर का एरिया है। और यहाँ से इसकी जस्ट नीचे की आप देख सकते हो, इसमें आपको जगह जगह विंडो बनी हुई है, यानी कि ये एक बहुत बड़ा एक महल नीचे का हिस्सा है। जितना महल ऊपर की साइड बना हुआ उतना ही महल जस्ट इसके नीचे की साइड भी बना हुआ है। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों कि मैं ये जो एरिया आपको बता नहीं सका क्योंकि यहाँ अंदर जाने की अनुमति नहीं है और काफ़ी डेंजर पॉइंट भी हो सकता है। बहुत दिनों से एरिया जो खुला नहीं है, इसलिए वो मैं बता नहीं सका। तो इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। काफ़ी दिन हो गए किसी ने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी नहीं किया। और पुराने जो मेरे यार हैं उनको भी बताना चाहूँगा कि कोशिश कीजिए कि मेरे चैनल को देखते रहें और जिससे कि मुझे मोटिवेशनल मिले और मैं कुछ नया हिस्टोरिकल प्लेस है उनको दिखाने की पूरी आपको कोशिश करूं। और देखिए ये बाहर का जो किले के बाहर का दृश्य है, इस वो भी दिखा देता हूं थोड़ा बहुत। ये जो एरिया है बिल्कुल टूटी हुई अवस्था में है। ये है महल के कुछ हिस्से का दृश्य जो मैं अभी किसी ने बताया नहीं है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये जो हिस्सा है जर्जर हालत में कभी भी गिर सकता हूँ। आपको इसके एरिया से ही समझ में आ रहा है ये जो इसका जो पत्थर है वो कैसे नुकीली अवस्था में कब टूटने वाला पता नहीं। देखिए कितनी बड़ी बड़ी दरारें हैं, कभी भी ये महल ढह सकता है। दीवार के जो एरिया की दरारें काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, तो मैं रिस्क लेके आ तो चुका हूँ पर मैं अब यहाँ से निकलता हूँ। ये मुझे लग रहा है कुआं, तो ये यानी कि बावड़ी हुआ करती थी। ठीक है, काफ़ी बड़ी बावड़ी है। तो ये जो एरिया है वो बावड़ी का हिस्सा है। यहाँ पर तभी यहाँ पर दरार आ चुकी है क्योंकि ये जो हिस्सा है दिख रहा है ये कुएं की साइड धंस रहा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ये एरिया अब सेफ नहीं बचा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और बता दूं आपको, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों यार कर लीजिए यार। और सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, आपका पैसे थोड़ी ना लगते। तो प्लीज़
मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, अगर आप लोगों ने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब से कर लीजिए। मैं ऐसे छोटे मोटे हिस्टोरिकल प्लेस है वो मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। और भी मैं जो हिस्टोरिकल प्लेस हैं और भी जगह मैं गया हूँ, केरल साइड भी गया था, तमिलनाडु में भी गया हूँ, वहाँ भी मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश करी गई। तो मेरे द्वारा जो भी हिस्टोरिकल प्लेस है बताता हूँ मैं आपको, वो उनके लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।